कक्षा 10 का है यूपी बोर्ड विविध प्रश्नावली 3E का सवाल नंबर है 13। समीकरण दिया है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2 कामा ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हल कीजिए। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हल कीजिए। लिखेंगे हल। यहाँ पे दिया हुआ समीकरण है, जो दिया रहता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, हम लिखेंगे दिया है समीकरण। हमारा समीकरण का है दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह हो गया। सबसे पहले लिखेंगे एक x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर कितना दिया है 2। हम इनको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। कामा करके दिया हुआ है, यहाँ भी बराबर का चिन्ह लिखेंगे ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ध्यान देंगे समीकरण जो हमारा है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन समीकरण हमारा जो पहला है एक्स बटा यानी भिन्न में है प्लस वाई बटा बी बराबर 2 है। हम क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं यानी समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम समीकरण 1 को लेकर चल रहे हैं। यहाँ लिखेंगे x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर कितना है 2 दिया हुआ है। अब ध्यान देंगे ए और बी का लॉसो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी होगा। ए बी का लॉसो कैसे होगा, ध्यान देंगे ए कामा बी। ए से ए कट गया, एक एक बी उतर गया यानी बी एकम बी, यानी ए और बी का जब गुणा होगा तो कितना होगा, ए बी होगा। यानी लॉसा हमारा कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी होगा, ए और बी का एलसीएम यानी ए बी होगा। अब बी से गुणा एक्स में होगा, ए से गुणा वाई में, यानी एक्स में गुणा बी से होगा प्लस वाई से गुणा ए में होगा। इसको इक्वेशन में बंद कर लेंगे। बराबर का लिखेंगे 2। अब ध्यान देंगे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स गुणे बी से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई गुणे ए में गुणा होगा तो हो जाएगा ए वाई बटा ए बी बराबर कितना है 2 है। अब ध्यान देंगे बी एक्स प्लस ए वाई बटा ए बी है यानी अंश बटा हर है, भिन्न में है भाग में है। इसको भी हम क्या करेंगे, अंश बटा हर कर लेंगे। 2 में 1 से भाग दे देंगे, दोनों बराबर हो गया। अंश बटा हर अंश बटा हर, दोनों यहाँ चिन्ह क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे यानी 1 से गुणा हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई में और 2 से गुणा हो जाएगा ए बी में। तो यहाँ पे लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पे बी एक्स प्लस ए वाई में गुणा 1 से होगा तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। ए बी एक्स प्लस ए वाई बराबर हो जाएगा। अब 2 में गुणा किससे होगा, ए बी से, ए बी से गुणा होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई बराबर हो जाएगा 2ab। अब ध्यान देंगे समीकरण 1 है, 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब ध्यान देंगे दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर हो गए। ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समीकरण 2 है। आज समीकरण 3 हमारा क्या है, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab है। 2ab है तो हम क्या करेंगे, दोनों में समीकरण 2 में बी से गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में बी से और समीकरण 3 में ए से गुणा करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में बी से तथा समीकरण 3 में ए से गुणा करने पर, अब ध्यान देंगे समीकरण 3 हमारा दिया हुआ है यानी समीकरण 3, इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में बी से गुणा होगा और समीकरण 3 में होगा ए से। तो अब यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। ए से गुणा होगा किसमें, समीकरण ए पूरा में गुणा होगा, समझ लीजिए यानी बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab में। यहाँ पे क्या होगा, ए से गुणा हो जाएगा, ए से गुणा हो जाएगा। ए से गुणा होगा बी एक्स में तो हो जाएगा ए बी एक्स प्लस, अब गुणा होगा ए से गुणा ए वाई में तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बराबर, अब इससे गुणा होगा
यहाँ पे हो जाएगा 2a² b प्लस 2a² b सॉरी 2a² b। ये हमारा समीकरण हो जाता है। ये समीकरण कितना हो गया? 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में b से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, है ax माइनस बी वाई बराबर a² माइनस b²। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इनमें क्या करेंगे, b से गुणा करेंगे। समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, b से गुणा करेंगे, b से गुणा करेंगे 2 में। तो जब गुणा होगा तो abx माइनस b² बराबर a² माइनस b² पे b पे पावर कितना हो जाएगा, क्यू यानी 3 घात हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण ये 5 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से, यानी समीकरण 2 है सॉरी, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 5 में से 4 को हम घटा देंगे। तो समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे चौथा नंबर, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे abx प्लस a² बराबर 2a² b। अब चौथा 5वां नंबर लिखेंगे abx माइनस b² बराबर a² b माइनस b पे घात क्यू यानी 3 घात हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 4 में से 5 को हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लस abx है प्लस abx है प्लस abx प्लस abx प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो गया। जब माइनस होगा तो माइनस से विभाग देंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, प्लस abx से माइनस abx पूरा कट जाएगा। विलोपन विधि में एक पद से किसी पद से, विलोपन विधि में एक पद से पूरा कट जाना विलोपन विधि होता है। अब ध्यान देंगे, a² y प्लस b² y, यही होगा a² प्लस b² एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर। अब ध्यान देंगे, हमें प्लस 2a² में से माइनस a² जाएगा तो एक a² बचेगा प्लस b पे क्यू यानी b पे 3 घात हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे, क्या है, a² प्लस b² है, यानी y है तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे a² प्लस b पे क्यू घात है, यानी b है, तो इस कोष्टक से b कॉमन होगा और इस कोष्टक से क्या कॉमन होगा, y कॉमन होगा। यहाँ पे तो बचेगा कितना है, a² प्लस b² बराबर, इसमें भी कॉमन होगा, इसमें भी a² प्लस b² बचेगा। अब ध्यान देंगे, भाग होगा, a² प्लस b² से भाग होगा तो कट जाएगा, बचा कितना, y का मान हमारा कितना आ गया, b, y का मान भी आ गया। तो y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पे एक चिन्ह खातेंगे, यानी y का मान 2 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण कितना है, ax माइनस by बराबर a² माइनस b², a² माइनस b²। हम काम करेंगे, y के जगह पर क्या लिखेंगे, y का मान हमारा कितना है, b है, ax माइनस b गुणे b बराबर a² माइनस b²। अब हम ध्यान देंगे, ax माइनस b में गुणा होगा तो b² बराबर a² माइनस b², माइनस ab² से माइनस ab² कट जाएगा, क्योंकि सपोर्टेड मानेंगे, यहाँ माइनस ab² है, माइनस ab² है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस से और प्लस कैंसिल हो जाएगा, वही कटा है। तो यहाँ पे बचा क्या है, ax बराबर a², यानी a से a कटा हुआ है, यहाँ पे x बराबर कितना होगा, a बचेगा, यानी a का मान कितना आ गया हमारा, x का मान a आया है और y का मान b आया है। लिखेंगे अतः x बराबर a तथा y बराबर b, यही हमारा आंसर हो जाता है।